नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है सैंधव सभ्यता के बारे में। उसके 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन 8 पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन 8 पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज मैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता का 9th पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। आज हम 9th पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की धार्मिक स्थिति, कि सिंधु सभ्यता के लोगों की क्या थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, वो किस धर्म को अपनाते थे या वो किस देवी देवताओं की पूजा करते थे, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में हम कैसे हैं, बहुदेववादी हैं। कैसे हैं, बहुदेववादी प्रकार के हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि हो गया हनुमान, कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, कुछ लोग विष्णु भगवान की करते हैं, कुछ लोग शिव भगवान की, कुछ अपनी क्षेत्रीय जो देवी होती है या जिसको हम कुल देवी का नाम दे सकते हैं उसकी पूजा करते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले होते हैं। क्या करते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म को अपनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हीनयान, कुछ लोग महायान शाखा के अनुयायी होते हैं। और इस एक कुछ होते हैं वज्रयान जो शाखा है उसके। तो बौद्ध धर्म में भी अलग अलग है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैन धर्म को अपनाते हैं। क्या करते हैं, जैन धर्म को। कुछ लोग इस्लाम धर्म को अपनाने वाले होते हैं। और इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी नामक जो हमारे 2 हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, शिया को मानते हैं, कुछ लोग सुन्नी को मानते हैं। तो कैसे है, वर्तमान में हमारी कैसी स्थिति है, कैसी धार्मिक स्थिति है, बहुदेववादी है। और जो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के लोगों की स्थिति थी वो भी बहुदेववादी थी, क्योंकि वो लोग भी कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। क्या करते थे, कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। कुछ लोग वृक्ष पूजा, नाग पूजा, या फिर जल पूजा हो गई, हमारी मातृदेवी की पूजा करते थे। तो इस सैंधववासी भी कैसे थे, बहुदेववादी कि इनकी भी धार्मिक स्थिति थी, क्योंकि ये क्या करते थे, कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, कोई भी धर्म है उसके 2 पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, इसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है हमारा सिद्धांतिक पक्ष, एक होता है कर्मकांड पक्ष। तो सिद्धांतिक पक्ष में क्या आएगा, उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कोई संत है या फिर कोई मुनि है, वो क्या कर रहा है, जैसे रामायण हो गई, रामायण, या फिर भागवत गीता हो गई, भागवत गीता हो गई, उसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं। वाचन करेंगे तो वो हमारे किस में आएंगे, सिद्धांतिक पक्ष में आएंगे, जिसको रहस्यवाद भी कहते हैं, दर्शनवाद भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, सिद्धांतिक पक्ष में आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है, सिद्धांतिक पक्ष, जिसको हम रहस्यवाद भी कहते हैं या फिर दर्शन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, कोई संत है या मुनि है, या संत है या मुनि है, वो क्या कर रहा है कि जैसे रामायण होगी, भागवत गीता हो गई, उनका क्या कर रहा है, वाचन कर रहा है। तो वो सभी किस में आते हैं, सिद्धांतिक पक्ष में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मकांड पक्ष, जिसको हम व्यवहारिक पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम साथ में, व्यवहारिक पक्ष भी कह सकते हैं। क्योंकि जैसे क्या कहते हैं, फूल हो गए हमारी, माला हो गई, प्रसाद, गंगा जल हो गया, साथ में पूजा पाठ, फेरी, परिक्रमा आदि करते हैं, तो ये हमारे कर्मकांड पक्ष में आते हैं। क्या क्या गया कर्मकांड पक्ष में, जिसको हम व्यवहारिक पक्ष भी कहते हैं, उसमें हमारे फूल आ गई, माला आ गई, प्रसाद आ गया, गंगा जल आ गया, पूजा पाठ आ गया, फेरी या परिक्रमा जो हम करते हैं वो हमारे सभी किस में आएंगे, कर्मकांड पक्ष में आएंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसके बाद जो हमारी सैंधव सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति है उसमें है सबसे पहले सिद्धांतिक पक्ष।
पर सिंधु सभ्यता में सैद्धांतिक पक्ष पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया। इसमें इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा ये इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई थी, क्योंकि ये किस तरह के थे कि इसका क्या किया जाता था, वाचन किया जाता था, तो इसके बारे में हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सैद्धांतिक पक्ष है उस पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड है कर्मकांड। तो जो कर्मकांड पक्ष है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि उसको हम व्यवहारिक पक्ष भी कहते हैं। उसमें फूल, माला, प्रसाद, गंगाजल, फेरी या फिर आदि जो परिक्रमा करते हैं वो हमारे किस में आते हैं, कर्मकांड पक्ष में आते हैं। कर्मकांड पक्ष में हमें अनुष्ठान के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सबसे पहले है इसमें क्रिया पक्ष, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, कर्मकांड की जानकारी मिल रही है और अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड है हमारा हड़प्पा के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक जो स्थल है सिंधु सभ्यता में वो सर्वप्रथम खोजा गया था। और कब खोजा गया, 1921 में खोजा गया था। और कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, सिर्फ मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट आ गया हमारा मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है ये, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से हमें किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, ये लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति देवता का साक्ष्य मिला है। जो पशुपति देवता जो हैं उनका जो साक्ष्य मिला है ये हमें कहाँ से मिला, तो वहाँ पर जो एक मुहर थी, जो एक शील थी, उसके ऊपर ये साक्ष्य मिला है। उस मुहर के ऊपर क्या था, पशुपति देवता की क्या बनी हुई थी, एक मूर्ति बनी हुई थी। तो वो किस तरह की थी, इस मोहर पर पशुपति देवता को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया था। कैसी मुद्रा में दिखाया गया था, पद्मासन मुद्रा या फिर योगासन मुद्रा में, योगासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया था। और इसके भी चारों ओर क्या था, इसके चारों ओर पशुओं घेरे हुए थे। क्या थे इसके चारों ओर, जो पशुपति देवता है जो कि बैठे हुए मुद्रा में, योगासन मुद्रा में जिनको दिखाया गया है, उनको चारों तरफ से किसने घेरा था, पशु घेरे हुए हैं। और कौन कौन से पशु है, दाईं साइड कौन कौन से हैं, इसकी जो दाईं साइड है, राइट हैंड साइड में कौन कौन से हैं, चीता और हाथी जो है वो कौन से हैं, इसके दाईं ओर हैं। और जो बाईं ओर कौन से दो पशु हैं हमारे पास, गैंडा और भैंसा। कौन कौन से हैं बाईं ओर, गैंडा और भैंसा। और दाईं ओर कौन से हैं, चीता और हाथी हैं। और जो पशुपति देवता हैं उन्हें त्रिमुखी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथ में, त्रिमुखी, तीन मुख वाला। त्रिमुखी मीन्स तीन मुख वाला। और ये जो तीन मुख वाले थे इनको कैसे दिखाया गया था, योगासन या पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया था। और इसके क्या थे, चारों ओर पशु घेरे हुए थे। दाईं ओर चीता और हाथी थे और बाईं ओर गैंडा और भैंसा थे। नेक्स्ट है, इन्हीं को क्या कहा गया, प्रोटो शिव भी कहा गया। प्रोटो शिव भी कहा गया, जिसको आद्य शिव भी कहते हैं। वो भी पशुपति को ही कहा गया है। तो हमें पशुपति मोहनजोदड़ो से क्या मिला, जो कि सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, वहाँ से पशुपति देवता की क्या मिली है, मोहर मिली हुई है। उस मोहर के ऊपर पशुपति देवता का साक्ष्य मिला हुआ है। और ये जो पशुपति देवता हैं इनको पद्मासन मुद्रा, योगासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। और इसके चारों ओर इसको पशु घेरे हुए हैं। और इन्हीं को ही त्रिमुखी कहा जाता है। तीन मुख वाले ऋषि को योगासन मुद्रा में क्या किया है, बैठे हुए दिखाया गया है। और जो बैठे हुए जब इनको योगासन मुद्रा में दिखाया गया है तो यहाँ पर नीचे क्या है, दो हिरण
खड़े क्या है दिखाए गए कि यहाँ पर दो नीचे क्या है हिरण जो है वो खड़े हैं और ऊपर क्या है जो हमारे पशुपति देवता हैं उनको बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। और चारों तरफ इनको पशु घेरे हुए हैं। इन्हीं को प्रोटो शिव आद्य शिव का भी कहा जाता है और इन्हें ही त्रिमुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कुबड़ वाला बैल। क्या है कुबड़ वाला बैल? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे या सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, कुबड़ बैल जो था उसकी पूजा करते थे। वर्तमान में जिसको हम क्या कहते हैं, नंदी बैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी बैल भी कहते हैं। हेम्पेडेंस हेम्प्लेक्स वुल जिसको कहा जाता है, हेम्पेडेंस हेम्प्लेक्स वुल जिसको कहा जाता है नंदी बैल या फिर कुबड़ वाला जो बैल है जिसकी पूजा सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के लोग करते थे। नेक्स्ट है यहाँ से हमें क्या मिला, वृक्ष पूजा का भी साक्ष्य मिला है और वर्तमान में भी हम वृक्ष पूजा करते हैं। ये जो लोग थे वो कौन कौन से वृक्ष की पूजा करते थे और नीम क्या करते थे, ये इन वृक्षों की क्या करते थे, पूजा करते थे। और वर्तमान में भी हम लोग भी इन वृक्षों की पूजा करते हैं। आज भी हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, आज भी हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग भी पीपल, बबूल, केले, इमली, नीम आदि जो वृक्ष थे उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट है हमारा नाग पूजा। वर्तमान में हम भी नाग पूजा करते हैं और सिंधु सभ्यता के लोग भी नाग पूजा करते थे। नाग पूजा में है वर्तमान में जैसे जब सावन का महीना लगता है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, नाग पंचमी पे हम क्या करते हैं, नाग की पूजा करते हैं। जब सावन का महीना आता है उसके बाद नाग पंचमी आती है और नाग पंचमी के दिन हम क्या करते हैं, नाग की पूजा करते हैं। स्नेक वर्शिप जिसको कहते हैं और सिंधु सभ्यता के लोग भी नाग पूजा करते थे, स्नेक वर्शिप। नेक्स्ट है जल पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, जल पूजा करते थे और आज भी हम भी वर्तमान में जल पूजा करते हैं। तो आज हमने सिंधु सभ्यता में ये सैंधव सभ्यता के क्रिया पक्ष या कर्मकांड व अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिली। इसके बारे में चर्चा की कि जो कर्मकांड पक्ष है या व्यवहारिक जिसको पक्ष कहते हैं उसमें हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से हमें मातृदेवी की पूजा का साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो से पशुपति देवता जिन्हें प्रोटोशिव या त्रिमुखी भी कहा जाता है और योगासन मुद्रा या पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है और चारों तरफ इनको क्या है, पशु घेरे हुए हैं और दाईं ओर चीता और हाथी हैं, दाईं ओर चीता और हाथी हैं और बाएं ओर क्या हैं, गैंडा और भैंसा हैं और नीचे दो हिरन खड़े दिखाई गए हैं। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के लोग कुबड़ वाला बैल की क्या करते थे, पूजा करते थे और जिसको नंदी बैल भी कहा जाता है। वर्तमान में भी ऐसा होता है जिसे हेम्पेडेंस हेम्प्लेक्स वुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा करते थे, वर्तमान में हम भी क्या करते हैं, वृक्ष पूजा करते हैं। नाग पूजा का साक्ष्य मिला है, वर्तमान में भी नाग पूजा की जाती है, स्नेक वर्शिप। जल पूजा करते थे ये लोग और वर्तमान में हम लोग भी जल पूजा करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।